एनाहिलिन एक छोटा सा 4 इंच का पिस्तल जिससे किसी को भी शूट करने से वो इमीडिएटली वैनिश हो जाएगा। लिंगुआग्राफ कोई भी लैंग्वेज को इस यंत्र के अंदर रिकॉर्ड करने से 3 से 4 मिनट के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा। और ये सिर्फ इंसानों का भाषा नहीं, जानवरों का लैंग्वेज भी ट्रांसलेट कर सकता है। स्क्रिविती सुबितो आल मियो कानाले। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉटिका इंडिका एक ऐसा पिल जिसे खाने के बाद तुम्हारे बॉडी को 24 घंटे तक खाना या पानी का जरूरत नहीं पड़ेगा। कुंपू एक छोटा सा राउंड रोबोट जिसके अंदर 10 करोड़ टाइनी सर्किट्स हैं और जो तुम्हारा कोई भी सवाल का जवाब दे सकता है। 1313137। कुंपू इस बार आईपीएल किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स। ये सारे प्रोफेसर शोंकू का इन्वेंशन है और उनका क्रिएटर है सत्यजीत राय। सत्यजीत राय को लेकर मजाक करने का हिम्मत मुझ में नहीं है, लेकिन उनके ही फिक्शन स्टोरीज से इंस्पायर होकर मैंने इस वीडियो को क्रिएट करने का छोटा सा प्रयास किया है और उम्मीद करूंगा तुम लोग भी ओपन माइंडेड होकर इस वीडियो को देखोगे। इसमें हम उनके टीचिंग्स को समझेंगे एंड इमेजिन करने की कोशिश करेंगे अगर सत्यजीत राय एक यूट्यूब वीडियो बनाते तो वो कैसा होता। सत्यजीत राय उन रेयर बंगाली में से एक हैं जो बार बार कंप्लेंट नहीं करते। इवन रिजल्ट अगर पसंद नहीं आया तो क्रिटिसाइज करते हैं खुद के काम को ही। जो एक्टर्स से नेचुरल एंड ऑथेंटिक एक्टिंग निकालने को ही डायरेक्टर का काम समझते हैं। इसीलिए फुल फ्रीडम देते हैं एक्टर्स को सिर्फ सीन को डिस्क्राइब करके। You just describe the particular scene or the emotion he wants me to do, and just stand by and see how I can do it. So I also felt that I was contributing to the creation, to his creative effort. एमेचर एक्टर्स या बिगिनर जो कभी कैमरा को फेस करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, 80 साल का महिला या 6 साल के बच्चे, सभी से एक्टिंग करने का काबिलियत केवल उस 6.3 फीट टॉल हैंडसम बंगाली के पास ही था, जो बहुत अच्छे ऑफर्स पाने के बावजूद अपने स्टोरीज का क्रिएटिव कंट्रोल किसी और के हाथ में सौंपने के लिए तैयार नहीं थे। ভয় হয় যে আমেরিকার কোনো বড় প্রযোজকের হয়ে ছবি করতে গেলে সেখানে আমার স্বাধীনতাটা আমি পাবো না। যদিও তারা মুখে যাই বলুন না কেন, কাজ করার সময় নানা রকম বাধা বিপত্তি, নানা রকম ব্যাগরা বা নানা রকম যাকে বলে ফ্রন্ট অফিস ডিরেক্টিভস, সেই সমস্ত আমাকে মানতে হবে। সেই অবস্থা আমি কাজ করতে পারবো না, কেন আমার অভ্যেস হয়ে গেছে যে আমি মানে একেবারে হত্যা আমার ছবির ব্যাপারে আমার উপর কেউ কথা বলে না, বলেনি কোনো। और जिन्होंने कुछ ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स क्रिएट किया है लाइक फेलुदा, प्रोफेसर शोंकू, तारिणी खुडो, जिनका थीम म्यूजिक सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं बंगालीज का। रे के बारे में रिसर्च करना मतलब एक अलग दुनिया है, उस पर होल लाइफ डेडिकेट करना पड़ेगा, तब भी शायद बहुत कुछ बाकी रह जाएगा। इसलिए मुझसे जितना हो पाया बस उतना ही देखेंगे। स्टोरी टेलिंग का मतलब ही उसमें एक प्लॉट ट्विस्ट रहना चाहिए, एक क्लाइमैक्स, एक टर्निंग पॉइंट रहना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। इट कैन बी जस्ट अ स्लाइस ऑफ लाइफ जिसका वैल्यू और किसी के पास शायद ना हो, लेकिन तुम्हारे पास वो प्राइसलेस है। इसी को राइटिंग के जरिए से दुनिया को दिखाया है विभूतिभूषण बंदोपाध्याय ने और सिनेमा के अंदर दिखाया है द लेजेंड सत्यजीत राय। जो लोग बंगाली नहीं जानते हैं उनके लिए बुरा लग रहा है। नॉट टू हैव सीन द सिनेमा ऑफ रे मीन्स एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड विदाउट सीइंग द सन और द मून। अकीरा कुरोसावा एक जापानीज फिल्म डायरेक्टर ने यह कहा था रे के बारे में। तो बंगाली सीख लो या सबटाइटल्स के साथ ही देख लो। বাবুই কোথা বাসা বনে চাতক বাড়ি যাচ্ছে রে, সে আমাদের বাংলাদেশ আমাদেরই বাংলারে, কোন ভাষা মরমে পুষি আকুল করে তোলে প্রাণ, কোথায় গেলে শুনতে পাবো বাউল সুরের মধুরতা। सत्यजीत राय 1947 में विभूतिभूषण बंदोपाध्याय का पथेर पांचाली पढ़ने के बाद इस कहानी से फिल्म बनाने के बारे में सोचने लगे। 1950 तक स्क्रिप्ट लिखने के बाद वो स्पॉन्सर ढूंढने लगे। लगभग 1 साल तक ढूंढने के बाद उन्हें पता चला स्क्रिप्ट किसी को पसंद नहीं आ रहा, कोई भी पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। सारे लोगों का कहना था All the professionals said that you can't shoot in rain and you can't shoot outdoors, the light keeps changing, the sun goes down too fast, etc. लेकिन वो अपने आइडिया पर विश्वास रखते थे, इसीलिए कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके शूट करना शुरू कर दिया। उस दौरान वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम भी करते थे, तो वीकेंड में शूट किया करते थे। कुछ दिनों बाद पैसों की कमी से शूट रुक जाता था, फिर से किसी तरह से पैसे जुगाड़ करके शूट शुरू करते थे। इस तरह से पूरे फिल्म को शूट करने में 3 साल लग गए एंड फाइनली पथेर पांचाली को बहुत सारे अवार्ड्स के साथ बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड भी मिला। एंड सत्यजीत राय भारत को, बंगालीज को पूरे विश्व के सामने रिप्रेजेंट किया, जो इंडियन सिनेमा के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट था। जिस मूवी को देखने के बाद बाहर के देशों से टूरिस्ट आने लगे यहाँ का कल्चर, जीवन शैली को देखने के लिए। सो बिलीव इन योर आइडिया इवन इफ नोबडी केयर्स। किसे पता शायद नेक्स्ट तुम
तुम ही बन जाओगे। जॉन रेनोयर, एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर जो 1949 में इंडिया आए थे उनका फर्स्ट कलर फिल्म द रिवर शूट करने के लिए, और सत्यजीत राय इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं। কথাবার্তা বলে কাজ দেখে আমার সবচেয়ে বেশি এখনো যার উপর আমার ভীষণ শ্রদ্ধা আছে সে হচ্ছে জন রেনোয়ার, ফরাসি পরিচালক জন রেনোয়ার, যিনি ভারতবর্ষে গিয়ে রিভার বলে একটা ছবি করেন। इनके साथ मुलाकात करके अपने फिल्म के बारे में डिस्कस करने से रे और एक कदम आगे बढ़ चुके थे अपना फर्स्ट फिल्म क्रिएट करने की दिशा में। रे बहुत सारे यूरोपियन फिल्म से इंस्पायर हुए थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक टेक्निक से बहुत कुछ सीखा था उन्होंने। इसके अलावा शांति निकेतन में रहने के दौरान वो सिनेमा रिलेटेड किताबें एंड मैगजीन्स पढ़ते रहे, लेकिन कोई भी हॉलीवुड फिल्म का इन्फ्लुएंस उनके फिल्म में नहीं दिखेगा। बहुत पहले से ही वो फिल्म्स देखते थे एंड एक फैन बॉय थे। इंडियन सिनेमा के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज था उनके पास। इस देश के ऑडियंस को क्या पसंद है वो अच्छी तरीके से जानते थे। ही नोज द फॉर्मूला फॉर इंडियन फिल्म्स। What is the formula for Indian film? Well, they like mythological and devotional subjects and even social themes they do like occasionally, but they have to be spiced with songs and dances, you know. यानी एक बेसिक एवरेज रूल फॉर सक्सेस, बट फिर भी उन्होंने उस रूट को फॉलो नहीं किया, सेफ ट्रैक में नहीं चले, बिल्कुल उसका ऑपोजिट ही किया। मतलब तुम लोगों का फेवरेट इंस्ट्रक्टर्स का मेन टिप इंस्टा पर ग्रो करने के लिए, डू व्हाट ऑलरेडी वर्क्स, डोंट ट्राई टू इन्वेंट, जस्ट कॉपी अदर्स। अली अब्दाल स्टाइल, इमान गाजी स्टाइल, ब्ला 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 ब्ला, वही करते रह जाओगे, खुद का स्टाइल कभी क्रिएट नहीं होगा। लेकिन लेजेंड का टीचिंग इससे पूरा उल्टा है। ही इवॉल्व हिज ओन स्टाइल, बंगाली स्टाइल। I think I've been able to evolve a Bengali style of a realistic sort of filmmaking. सो इंस्पिरेशन कहीं से भी ले सकते हो, मूवीज, म्यूजिक, फोटोग्राफ्स, आर्ट, मैगजीन्स, कहीं से भी, बस एब्जॉर्ब करना आना चाहिए इनके जरिए से। एंड यस, अच्छे क्रिएटर्स से इंस्पिरेशन लो, लेकिन इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के बातों में मत बह जाओ। खुद सोचो क्या सही है और क्या गलत। पौथेर पांचाली सत्यजीत राय का फर्स्ट फिल्म था, इसलिए उनके पास बहुत सारे वीक पॉइंट्स थे। जैसे वो इंडस्ट्री में नए थे, इसीलिए जान पहचान कम था। আমরা যেহেতু নিজেরা নতুন, আমাদের কেউ চিনতো না। बजट बहुत ही कम था क्योंकि कोई भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करना चाहता था। एंड सबसे बड़ा रिस्क था, ये फिल्म इंडियन फार्मूला के हिसाब से नहीं बन रहा था। इसमें ना है मसालेदार गाने और ना है एक लव स्टोरी। इसी बात को ध्यान में रख के उन्होंने अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया। पूरा फिल्म कोलकाता के आसपास के गाँव में ही शूट कर लिया, और उनका मानना था कि एक व्यक्ति उसके खुद की मिट्टी पर ही सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। Because I had always felt that one is best, most creative in one's own soil, you know. I know Bengal better than any other place in the world. क्योंकि उनका फर्स्ट फिल्म था, इसीलिए उन्होंने एमेचर एंड बिगिनर एक्टर्स को ही चुना। ऑफ कोर्स स्टोरी का कैरेक्टर्स ध्यान में रख के। इवन उनका कैमरामैन सुब्रत मित्र, वो भी एकदम बिगिनर थे। इससे पहले कभी भी उन्होंने फिल्म कैमरा हैंडल नहीं किया था। শুধু আমি যে নতুন তা তো না, আমার যিনি ক্যামেরার কাজ করেছিলেন সেও নতুন, যিনি আমার শিল্প নির্দেশক ছিলেন সেও নতুন। ज्यादातर शूट आउटडोर में करना पड़ा, इसीलिए नेचर में अवेलेबल लाइट को यूज करने के लिए बाउंस लाइटिंग टेक्निक को इन्होंने ही इन्वेंट किया था। And we believed in available light, and we aimed at simulating available light in the studio by using bounce lights. There was a central courtyard with no roof on top, and the light all came from the sky, and it was a kind of top lighting, shadowless, that we started using bounce lighting with cloth stretched over and the lights bounced back from those. लेकिन वो कभी क्लेम नहीं किया। I read an article in the American Cinematographer written by Sven Nykvist saying that they had invented bounce lighting. But we've been doing it since 1953-54. प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है इनके काम में। If you want to be economical, you have to be disciplined. You have to pre-plan. रे अपने स्क्रिप्ट को विजुअल फॉर्म में लिखना पसंद करते थे। मेन फ्रेम को ड्रॉ करके साइड में नोट्स एंड कैमरा मूवमेंट्स को लिखते थे। इससे उनके पास शूट के दौरान हमेशा एक विजुअल रेफरेंस रहता था। वो इतना डिटेल ओरिएंटेड थे कि मेन कैरेक्टर्स का ड्रेस डिजाइन करने के बाद उसका मटेरियल भी खुद ही खरीदने जाते थे। Every piece of costume, I go out myself to buy the material. 3-4 फिल्म के बाद वो खुद ही म्यूजिक कंपोज करने लगे एंड मूवी पोस्टर्स, टाइटल कार्ड्स को भी खुद ही इलस्ट्रेट करने लगे। सो इससे पता चलता है कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए 2 करोड़ का आइटम डांसर या फैंसी लोकेशन में जाने का जरूरत नहीं, ना ही जरूरत है 410 करोड़ का बजट। गुड ऑब्जर्वेशन, स्टोरी टेलिंग स्किल एंड कुछ अच्छा करने का चाहत काफी हो सकता है। सो खुद का वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को पहचानो। अगर बजट कम है तो अच्छे से प्री प्लान करो। स्टार्ट करने के लिए महंगा गियर्स का वेट मत करो, जो है उसी से स्टार्ट करो। एंड कभी कभी तुम कंफर्ट जोन में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हो क्रिएटिविटी यूज करके। उनके फिल्म्स में ह्यूमन इमोशंस, सम एलिमेंट्स ऑफ नेचर, सिंप्लिसिटी, इनका यूज ज्यादा देख पाओगे विद सम इंटरेस्टिंग चिल्ड्रन कैरेक्टर्स। I like simple themes, simple emotional situations, and I think simple things are more universal than complex ones. I like rough edges once in a while, you know. Yes. I like a rough quality to my films.
इसके अलावा रे अपने फिल्म्स में सिंबॉलिक टेक्निक को बहुत ज्यादा यूज करते थे। मतलब मूवी के शुरू में एक ऐसा ऑब्जेक्ट या शॉट को दिखाया जाएगा जिसका इंपॉर्टेंस बहुत कम है, लेकिन बाद में चलकर उसी ऑब्जेक्ट के अराउंड बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने लगेगा एंड कभी कभी स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही बन जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अपराजितो शुरू होता है कबूतरों का शॉट से, जिससे काशी लोकेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ एस्टेब्लिशिंग शॉट के लिए यूज नहीं हुआ। जब होरीहर ओप्पू का फादर का डेथ हो जाता है तब कबूतरों को फिर से दिखाया जाता है। उनके जान निकलने के साथ पंछियों का अचानक उड़ जाना डेथ का शॉक को बहुत अच्छी तरीके से सिग्निफाई करता है। इसके अलावा सोनार केल्ला फिल्म के शुरू में मुकुल एक मोर ड्रॉ करता है এটা ময়ূর আমি ময়ূর দেখেছি और जिसका इंपॉर्टेंस फिल्म के एकदम एंड में पता चलेगा। मुकुल इतनी देर से जिसको अच्छा आदमी समझ रहा था वो असल में बुरा है। सत्यजीत राय खुद के काम करने का तरीका से ज्यादा इंपॉर्टेंस हमेशा स्टोरी को देते थे। अब असली सवाल का जवाब, व्हाट इफ सत्यजीत राय मेक्स अ यूट्यूब वीडियो, वो कैसा दिखता? उस वीडियो में शायद बहुत फैंसी ट्रांजिशंस, कमाल का विजुअल इफेक्ट्स नहीं रहता, लेकिन उसका स्टोरी सबसे बेहतर होता। वीडियो के अंदर बहुत सारे नेचर के एलिमेंट्स रहते और इमोशनल कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा होता। और किसको पता है, शायद वो वीडियो भी तुम्हारे वीडियो के जैसा ही दिखता, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी बहुत स्ट्रगल करके अपने बजट के अंदर जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा ही वीडियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। I make the kind of films that I want to make. I make the kind of films that I enjoy making, that engages my attention, my creativity. That's all I can do. 1313137 कोम्पू लेजेंड को ट्रिब्यूट देने के लिए हम क्या कह सकते हैं? তোমারে সেলাম